सभी को जय मसीह की। कुछ वचन भाग को पढ़ते हैं। फिर तो एक काम उसका फिर तो एक काम उसका 20 अध्याय क्षमा चाहता हूँ। फिर तो एक काम उसका 22 अध्याय उसका 20 वचन। एक्स चैप्टर 22 वर्स 20। इस वचन भाग को सब साथ में पढ़ते हैं। एक्स चैप्टर 22 वर्स 20। जब तेरा गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और एक वचन भाग को पढ़ेंगे। प्रेरित एक काम उसका 6 अध्याय उसका तीसरा वचन। प्रेरित एक काम 6 अध्याय उसका तीसरा वचन। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 निपुण पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। और उसी अध्याय में से 5 वचन भी पढ़ते हैं उच्च आवाज़ से। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और परकुस और निकोनोर और तिमोन और परिमान और अंतिकियावासी न्यूकुलस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। फिर एक बार ऊंचे आवाज़ से तीसरा वचन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ऊंचे आवाज़ से पढ़ेंगे सभी साथ मिलकर। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 निपुण पुरुषों जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जितने से हो सके आप घुटने पर आइएगा। प्रेमेश्वर के पिताजी, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी इस श्रेष्ठ समय के लिए। सुबह से लेकर प्रभु जी अब तक प्रभु जी आपने आराधना में सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और इस शाम के समय प्रभु जी इस ब्रदर्स मीटिंग के लिए आपने हमको चुना है, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। गीतों के द्वारा आपने महिमा पाया है। और धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। इस वचन के द्वारा मुझसे हम सभी से आप ही बातें कीजिएगा। मुझ में भी प्रभु जी को योग्यता नहीं है प्रभु जी आपके प्रयोजक के सामने इस प्रकार खड़ा हो पाऊँ प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से प्रभु जी सिर से लेकर हेड़ी तक प्रभु जी, फिर मेरे सारे गुनाहों को प्रभु जी आप क्षमा कीजिएगा, धो दीजिएगा। क्रूस के आड़ के पीछे छिपा कर प्रभु जी आप ही हमसे बातें कीजिएगा, प्रार्थना विनती है। लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 वचन हमारे पक्ष में आप पूरा कीजिएगा। थका हुआ देह है प्रभु जी, निर्बलता में है प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना विनती है। थोड़ा समय जब हम वचन ध्यान मन कर रहे हैं, हमारे आत्मिक प्रभु जी बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी वो कार्य रूप हो प्रभु जी, हमारी प्रार्थना विनती है। फिर एक बार प्रभु जी जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो भाई है और बाहर जो आना चाहते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा जो भाग है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम सभी को आप दीजिएगा, प्रार्थना विनती है। फिर एक बार प्रभु जी सारा महिमा आदर गौरव आप ही को देते हुए, शैतान के सारी युक्तियों को प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हुए, आपकी उपस्थिति और प्रभु जी सुनने वाला कान, ग्रहण करने वाला मन चाहते हुए, एक छोटी सी विनती प्रार्थना धन्यवाद सहित हमारे श्रेष्ठ प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ पर बहुत लोग जो बैठे सोचते रहेंगे हम 7:30 बजे आए हैं, 10 बजे तक काम किए, उसके बाद आराधना हुआ, खाना बांटे और वापिस एक ब्रदर्स मीटिंग। लेकिन परमेश्वर के घर में जो है दाऊद जैसा कहता है, और हम सभी को भी पता है ये वचन, बारंबार हमने एनिवर्सरी की मीटिंग में भी सुना है। जब दाऊद ने कहा आओ हम परमेश्वर के घर में चले, प्रजा ने जब कहा आओ हम परमेश्वर के घर में चले, तब दाऊद ने क्या किया? वो उदास हो गया क्या? अरे मैं थक गया, आप चलो मैं आता हूँ? नहीं, वो क्या हुआ? आनंदित हुआ। मतलब वो एक्साइटमेंट जो है इसमें था। राजा होने के बाद भी कितनी जिम्मेदारी होगा, कितना थकावट भी जो है उसके जीवन में भी होगा। लेकिन जब वो वचन देखते हैं 122 के अध्याय में पहला वचन, जब लोग बोलते हैं तुरंत जो है उसका रिस्पॉन्स किया है कि हम सब जो है मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर के मंदिर जाएंगे। ये एटीट्यूड के साथ जब हम बैठेंगे वैखरी के साथ, तो परमेश्वर निश्चय जो है हमको वो आनंद देता है। किसमें? जब हमारी बॉडी जो है पूरी बलहीनता में है, पूरा थक गए है, फिर भी जो है वो ताज़ापन जो है परमेश्वर हमको देता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े भाग में जो है हम वचनों को देखकर जो है समाप्त करेंगे। हमने जो पहला भाग पढ़ा है 20 अध्याय 22 अध्याय का, फिर से एक बार पढ़ते हैं। कोई इंग्लिश में उसको पढ़िएगा।
22 अध्याय उसके 20 वचन, एक्स चैप्टर 22 वर्स 20। इंग्लिश में पढ़िएगा कोई। हाँ, यहाँ पर लिखा है ब्लड ऑफ मार्टिड स्टीफन। तो ये स्टीफन जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए या परमेश्वर के लिए क्या हुआ है, शहीद हुआ है। मतलब परमेश्वर के लिए उसका खून उसने बहाया है। स्टीफन के बारे में जो है हम बहुत सारे लोग जानते हैं, कितने बार हमने सुना होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ बातों को जो है हमने उसके जीवन के द्वारा सीख पाए। 6 अध्याय में प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, उसके पूरे अध्याय में केवल 6 अध्याय नहीं, 7वें अध्याय में भी जो है स्टीफनस के बारे में पूरा पवित्र आत्मा ने जो है उसको लिख कर रखा है। अगर 2 अध्याय यहाँ पर इतने सारे वचन एक व्यक्ति के बारे में दिया गया है, उसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। उसके द्वारा सीखने वाले बात भी हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। इसके लिए इतना सारे बातें जो है स्टीफन के बारे में लिखा गया है। इतना नहीं, ये ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए अपने जान को उसने क्या दिया है, दे दिया है। मतलब हम बोलते हैं ना, कोई मिलिट्री में अगर मर जाएगा, क्या करते हैं हम, देश के लिए वो शहीद हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया है। कारण क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस प्रकार शहीद हुआ है, अगर उसको हम देखेंगे 6 अध्याय के पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, 7 अध्याय के पूरे अध्याय में पढ़ेंगे वचन दर वचन, तो हमको पूरा समझेगा। लेकिन संक्षिप्त में जो है कुछ बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर 6 अध्याय का जो संदर्भ ये है, पहले वचन में हम पढ़ते हैं मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, सुनिएगा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तो यहाँ पर यूनानी लोग हैं, इब्रानी दोनों लोग हैं। अभी हमारे चर्च में भी बहुत सारे लोग हैं ना, कितने लोग हैं भाषा के, मराठी लोग हैं, हिंदी लोग हैं और कन्नड़ा लोग भी हैं, और वो मतलब 5 प्रकार के लोग भाषा बोलने वाले हमारे इसमें हैं। तो यहाँ पर दो लोग हैं, 2 भाषा के लोग हैं, यूनानी लोग हैं और हिब्री लोग हैं। यहाँ पर मंडली है चर्च एट एंटियोक। एंटियोक का जो कलीसिया है उसमें जब सेवा टहल कर रहे थे, कुछ विधवाओं को जो है वहाँ पर उन्होंने जो पहुँचा रहे, जो अतिथि है, उन्होंने ठीक से दिखाया नहीं। वहाँ पर क्या हुआ, कुड़कुड़ाहट चालू हो गया। चालू होने के बाद हमारे भी जीवन में देखते हैं कि जवानों के नए हम जब सेवकाई करते हैं, अगर सिर्फ जवानों से हम बात करते रहेंगे तो कुछ जवानों के बोलते हैं, अरे वो लोग ऐसे है, ये लोग ऐसे है, एक चिकन पीस मांगा, एक आपने बोला एक चिकन पीस डालने के लिए, ये लोग हमको 2 मांग रहे हैं। अभी कोनी है, कल आके उसको बोलना नहीं आता है ना, लेकिन आके बोल रहा है कि मैंने बांटूंगा, मैंने बांटूंगा। क्यों नहीं बांटूंगा? जब बांटते हैं क्या बोलते हैं, हमको इंस्ट्रक्शन किया दिया था 1 पीस बांटो, लेकिन जब उनको 1 पीस देते हैं वो लोग ऐसे देखते हैं, अरे क्या 1 ही पीस डाल रहे हैं करके। तो इस प्रकार जो है शायद वहाँ पर भी जो है विधवाओं के परिचर्या में, सेवकाई में जो है कुछ कमी घटी हुआ होगा, जिसके कारण वहाँ पर एक के बाद बातें करते रहेंगे तो क्या हो गया, कुड़कुड़ाहट में बदल गया है। ये एक बड़ा समस्या वहाँ पर आ गया था। तो आगे जाकर जब देखते हैं ये समस्या जब प्रेरितों के पास लेकर चला गए थे, तो प्रेरितों ने जो है सीधा उसका मनाही कर दिया। क्या हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को छोड़कर, क्या हम परमेश्वर के जो प्रार्थना, परमेश्वर के पास प्रार्थना छोड़कर, क्या हम ये छोटी सी बातों के लिए हमारा जो पूरा समय व्यतीत करें करके उन्होंने बोल दिया। तो इसके लिए वहाँ पर क्या करता है प्रेरित क्या करता है कि कुछ लोगों को नियुक्त करता है। नियुक्त करने के बाद वो काम के लिए, स्पेसिफिकली वो काम के लिए उनको सौंप देते हैं। जब ये कुड़कुड़ाहट, ये सारे बातें चल ही रहा था, ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं ये कैसा मंदिर है जहाँ पर इतना कुड़कुड़ाहट है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। क्योंकि कारण ये है, वो कुड़कुड़ाहट में भी, वहाँ पर समस्या में भी, जहाँ समस्या प्रेरितों तक जाकर पहुँचा है, जो प्रेरित है उन तक पहुँचा है, फिर भी जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर 7 लोग के बारे में लिखा गया है। कुछ लोग हैं जो क्या है, परमेश्वर में वो बने हुए थे, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की बुद्धि में वो लोग बढ़ रहे थे। बहुत सारे समय जो है हम कलीसिया को जो है गलत ठहराते हैं। हम क्या बोलते हैं कि दूर से ही देखकर, अरे ये कलीसिया में फलाना समस्या है, ये कलीसिया में फलाना कमी घटी है, इसी के बातों को हम केंद्रित करते हैं। लेकिन परस्पर जो साथ में जो सेवकाई, वचन की सेवकाई होती है, जिसके द्वारा कितने सारे लोग जो मतलब बिहाइंड द कर्टन, मतलब पर्दे के पीछे रहकर, जैसे ये 7 युवकों ने अपने जीवन को रखा है, वैसे जीवन को भी रखते हैं। तो इसके द्वारा हम ये नहीं बोल सकते कि एक कलीसिया जो है ये समस्या के कारण वहाँ पर ख़राब है। अब हम नहीं बोल सकते कि ये समस्या आंतियोक के कलीसिया में आ गया है, तो क्या हम बोलेंगे कि आंतियोक के कलीसिया वो ठीक है,
क्या वो बुरा कलीसिया हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर समस्या आया है, लेकिन उसका जो उसका जो सोल्यूशन है वहाँ पर परमेश्वर ने दिया है, जिसके द्वारा ये 7 लोग जो है वहाँ पर उभर कर आते हैं। समस्या में भी क्या हुआ यहाँ पर, वो अच्छे के लिए परिवर्तन हुआ है और 7 लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। और वो 7 लोग में जो है हम पवित्र आत्मा ने केवल स्टीफनस के बारे में जो है बहुत ही विवरण में लिखा है। उसके बारे में लिखा है तीसरा वचन, कोई पढ़िएगा इंग्लिश में, 6 अध्याय 3 वचन। तो ये तो क्या, 6 अध्याय 3 वचन इंग्लिश में पढ़िएगा। हम्म यहाँ पर पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण, और चौथे अध्याय 5वें वचन में भी लिखा है, वो भी पढ़िएगा। And this saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith, and फुल the ऑफ Holy फेथ, Ghost, होली गोस्ट, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and बस बस Parmenas. बस उतना ही, बस काफ़ी है। तो यहाँ पर 3 जो है एट्रीब्यूट्स है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये 7 लोग चुने गए हैं। स्पेसिफिकली जो है स्टीफनस के बारे में वहाँ पर लिखा गया है, वो भी जो है परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में, और आगे जाकर लिखा है कि बुद्धि से परिपूर्ण था। तो ये 3 जो है ये 3 जो गुण बातें हैं जहाँ पर स्टीफनस जो है अपने जीवन में रखा है। ये 3 बातें ही है जहाँ कर आगे स्टीफनस प्रभु यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य जवान बना है कि उसने आगे आखिरी में जाकर उसकी जवानी हालत में ही उसने प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया है। यहाँ पर विश्वास कहने से हमारे जीवन में बहुत ही प्रमुख है। अब विश्वास जो है बहुत सारे लोगों को जो है भिन्न प्रकार से समझ में उनका ग्रहण है या फिर उनका समझ है, लेकिन जब हम वचन में देखते हैं कि इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका पहला वचन। हाँ, अब विश्वास आशा की ही हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पर क्या है, ये आशा है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास क्या है, यहाँ पर हम अन्य जातियों के समान जो है कोई मूर्ति को बनाकर उसकी उपासना हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो उपासना है या फिर हमारी जो आशा क्या है कि जो अनदेखी जो बातें हैं उसकी निश्चितता में जो है हम हैं कि ये नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास ये है कि ये है। ये बात क्या है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, इस बात पर जो है हम विश्वास करते हैं, और वो विश्वास को जो है हम क्या करते हैं हमारे जीवन में आगे लेकर जाकर जो है बढ़ाते रहते हैं। सबसे प्रथम जो है हमारे जीवन में जवानी के नाई हमको क्या होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो विश्वास है कर बोलते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कार्य रूप में हर दिन हम देखते हैं तो विश्वास में जो है बहुत लोग चूक जाते हैं। इसके लिए सबसे प्रथम जो है ये जो विश्वास है हमारे जवानों के जीवन में हमें रहना है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अब तक उद्धार पाया नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जो है उद्धार के विषय में आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए इसके विषय में आप निश्चिंत नहीं रहना है। विश्वास के विषय में जो है मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय में एक सुबेदार के विषय में कहा है प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कि पूरे इज़राइल में जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसके समान का जो विश्वास है देखा नहीं है, क्योंकि वो सुबेदार जो है परमेश्वर के लगाव में बहुत ही नम्र, बहुत ही दीन, और उसकी योग्यता को उसने देखा है कि मैं परमेश्वर जो है मेरे घर में आने की भी योग्यता को मैं नहीं रखता हूँ। इतना नम्रता उसने अपने जीवन में दिखाया है। वो विश्वास जो है उसने वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखाया कि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जो उसको गवाही दिया है। प्रभु यही चाहता है कि हमारे जीवन में भी जो है, जैसे स्टीफनुस जो है उसके जीवन में एक विश्वास ही कर कहलाया गया है, हम भी हमारे जीवन में हम विश्वास ही है कर कहलाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग विश्वास पाते हैं, हम बोलेंगे कि भाई आप विश्वास किए प्रभु यीशु में, हाँ हमने विश्वास किया है, लेकिन विश्वास जो है बहुत लोगों का जो है थोड़े समय के लिए होता है। कुछ लोग जो है आगे जाकर पूरा विश्वास करना ही बन देते हैं। इसके लिए दूसरा जो विश्वास में है, सबसे पहले तो हमको सिंपलिसिटली प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमारे विश्वास को प्रकट करना है कि परमेश्वर तू है, और दूसरा जो है जो विश्वास हमने पाया है उस विश्वास में जो है हमको स्थिरता दिखाना है।
वो विश्वास कैसा है? आज मैंने विश्वास किया, 1 हफ़्ता हो गया, उसके बाद मैं ये विश्वास के लगा मैं मेरा कुछ कार्य नहीं है या फिर उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास किया है, विश्वास करने के बाद उसमें स्थिरता बहुत ज़रूरी है। इस वचन को हम देखते हैं पहले कुरिन्ती उसका 16 अध्याय में उसका 23 वचन में देखते हैं। इसको मिलता है तो पढ़िएगा। The grace of our Lord Jesus Christ be with you. नहीं, पहले कुरिन्ती की पत्री 16 अध्याय उसका 13 वचन। Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. या अब यहाँ पर लिखा है हिंदी में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। यहाँ पर लिखा है विश्वास में स्थिर रहो। स्थिर रहो मतलब क्या है? यहाँ पर गिरने के भी बहुत सारे अवसर है। इसके लिए अगर स्टीफनस के जीवन में देखते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने अपनी जान को दिया है, सबसे प्रथम जो गुण उसका था, वहाँ पर पवित्र आत्मा में लिखा है, बहुत सारे होंगे उसके जीवन में, लेकिन जो पहला गुण था या फिर पहला जो एट्रीब्यूट है उसके जीवन में क्या था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास था। ऐसा वैसा विश्वास नहीं है, यह साधारण विश्वास नहीं है। अभी बहुत सारे एक बार मैं और शालिम, संदर्भ याद आ रहा है, मैं और शालिम जो है मेगा सेंटर में हम गए थे। शालिम को याद होगा, मेगा सेंटर में बैनर बनाने के लिए गए थे। हम लोग ने हमारा जो बैग है, बाइबल बैग है, वो ऐसे ही लटका कर गाड़ी लगा दिया पार्किंग में लगाने के बाद हमारे सामने और एक व्यक्ति था, वो हमको ऐसे ही देख रहा है घुर के। तो हमने बोला कि मैं पूछा, शालिम देखो पहचानता क्या? नहीं, वो शालिम भी उसको नहीं पहचानता। तो मैं भी नहीं पहचानता। तो हम देख रहे कि इतना क्यों घुर रहा है हमको घर कर। तो हम लोग उसको इग्नोर किए और जाने ही वाले थे। फिर वो गाड़ी पार्किंग करके सीधा हमारे पास आया और हमको ऐसे देख रहा है। हमको लगा कि हमने बाइबल बैग पकड़ा है, कुछ हमको बोलेगा वगैरह करके हम सोचा कुट्टे चाल रहे तुम्हें बोला ऐसे, किधर जा रहे हो आप? बोला नहीं, हम लोग इधर ही जा रहे हैं। ऐसे हम लोग मतलब बोलने पर हमेशा हम डर गए थे, हमारे मुख से आंसर भी नहीं आ रहा था क्योंकि हम डर गए थे 1 सेकेंड के लिए। तो नहीं हम लोग जा रहे हैं ऐसे प्रिंट वगैरह के लिए जा रहे हैं, क्या हुआ करके। अरे भाई डर रहे क्यों आप? बोलो ना, हम जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, क्यों डर रहे क्यों आप करके ऐसे बोलने लगा वो सीधा आके। तो मतलब पहले आकर हमको उसने डराया कि क्या कर रहे हैं इधर, क्या काम है, क्यों आए कर। लेकिन बाद में उसने खुद ने क्या बोला, अरे बोलो बिंदास, आपने बाइबल लटका है, जीसस लव्स यू करके आपके बैग पे लिखा हुआ है, क्यों बोलो बिंदास बोलो, क्यों डर रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं बोलो, बाइबल सुसमाचार बताने जा रहे हो तो बताओ, क्यों डर रहे हो? तो वहाँ पर संदर्भ ऐसा है कि जो विश्वास है हमारा परमेश्वर पर हट गया, डर गए हम लोग, वो समझ से आगे हमारा विश्वास नहीं था। यही कारण है, ऐसे बहुत सारे, ये तो एक छोटा संदर्भ है। हम लोग जब जा रहे थे मेगा सेंटर में, पार्किंग के नीचे हुआ ये, बहुत सारे संदर्भ है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लेकर जाते हैं, अगर कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे ठोकर के काम आते हैं, हम क्या करते हैं? बैकआउट कर देते हैं। पतरस ने भी प्रभु को 3 बार जो है उसने क्या किया? नकारा है। जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जब सिचुएशन हमारे जीवन में आता है, तभी विश्वास हमारा कैसा है और वहाँ पर हमारा स्थिरता है या नहीं, ये मैटर करता है। अगर सुबह आ रहे हैं, शाम तक चर्च में बैठे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, हम इसे बल्ला गुद्दी मतलब यहाँ पर बल्ला को मार कर हम बोल सकते हैं कि हमारा विश्वास अच्छा है कर क्योंकि हम मंदिर में हैं। लेकिन जो स्थिरता है कहाँ पर दिखाई देता है? बाहर जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, तभी जाकर हमारे विश्वास का जो स्थिरता है हमको पता चलता है। इसके लिए यहाँ पर वचन लिखा है, बहुत अच्छा वचन है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। मतलब एक पुरुषार्थ मतलब क्या है? एक पुरुष के समान जो है हमें एक रोश में जो है उस विश्वास में रहना है। और आगे लिखा है कि उसमें बलवंत होते जाओ। बहुत सारे लोग हैं विश्वास में उतना ही रहते हैं, वही परिमाण में रहता है, लेकिन वो विश्वास में जो बढ़ोतरी है उनके जीवन में चाहिए, वो बढ़ोतरी नहीं होता है। इसी दूसरे कुरिन्ती के पहला अध्याय में 24 वचन में लिखा है, पढ़िएगा इंग्लिश में। Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy for by faith ye stand. हाँ, for by faith we We stand। stand। यहाँ पर वो स्थिरता, तो विश्वास से जो है हम खड़े हो सकते हैं। इसके लिए जब यहाँ पर पवित्र आत्मा ने यहाँ पे जो स्टीफनस के बारे में लिखा है कि या फिर ये जो 7 लोग जो चुने गए थे, सबसे प्रथम उनके बारे में लिखा है कि वो लोग विश्वास में स्थिर थे, विश्वास में बने हुए थे, वो विश्वासी थे। यही कारण है कि आज के दिनों में जो जवान हैं, बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया में भी जो है वो लोग जो बड़े हैं या फिर जो प्राचीन है या फिर सेवक है, उसके आधीन में क्यों जो है मिलकर काम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो परिमाण है विश्वास का उनके जीवन में स्थिरता में
नहीं है। वो लोग आज एक विश्वास में रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे विश्वास में रहते हैं। ये सारी बातें क्यों आता है? भिन्न भिन्न प्रकार के परिस्थितियाँ सिचुएशंस आते हैं, उसमें वो लोग ये स्थिरता को नहीं दिखाते, यही कारण है। लेकिन यहाँ पर स्टीफनस जो है उसने क्या किया? सबसे पहले उसके विश्वास के गवाही को उसने बना कर रखा था। आगे जाके देखते हैं कि उसी वचन में दूसरा है, क्या लिखा है उसके बारे में? 5 वचन में वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। 5वें वचन में लिखा है, पहला विश्वास लिखा है, एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और उसके बारे में ये 7 लोग भी है, लेकिन स्टीफनस के बारे में हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा के विषय में जो है अगर बातें करते जाएं तो बहुत सारी बातें हैं। पवित्र आत्मा हम क्या बोलते हैं कि ट्रिनिटी गॉड, हम तृत्व परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर पिता, उसके बाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है साधारण रूप में अगर हम बातें कहें, पवित्र आत्मा अभी जो है परमेश्वर जो है हमारा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी परमेश्वर है और सर्वदर्शी परमेश्वर है। तो इसी में जो है ये जो 3 गुणधर्म है प्रभु यीशु परमेश्वर के, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों जो है समाया हुआ है। ये तीनों जो है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का जो दान है वो हमको प्राप्त करना होता है। कोई भी जो है पवित्र आत्मा का दान जो है नहीं ले सकता है। उसका प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले जाकर, उद्धार के अनुभव में आकर, बपतिस्मा लेने के बाद ये जो पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में परमेश्वर एक वरदान के नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह भी क्या किए? बपतिस्मा लेने के बाद क्या किया? पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में आकर उनके ऊपर उतरा है। वहाँ पर दर्शाया है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में है कर। तो ये पवित्र आत्मा जो है भिन्न भिन्न कामों से जो है हमारे जीवन में काम करता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी अंकल भी बोलते रहते हैं हमेशा, जो भी सेवकाई में क्या करना है सबसे पहले, जो सेवकाई में होते हैं उनको क्या करना है सबसे पहले? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? खंजर बजाने वाले को भी रक्षण होना चाहिए, बपतिस्मा होना चाहिए। और जो खाना पका रहे हैं, चटाई डाल रहे, सारे जो लोग हैं वो उद्धार पाए होना चाहिए और बपतिस्मा पाने वाले बनना चाहिए। कारण क्या है कि ये जो पवित्र आत्मा जब हमें निवास करता है तो परमेश्वर के ईश्वरी दैवित्व का जो एकता है, आत्मा का एकता जो है वो सब में आता है। अगर कोई भी उल्टे सुटे आकर उद्धार के बिना बपतिस्मा के अगर परमेश्वर का कार्य करेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो नहीं कर रहे वो गलत है, ऐसा मत समझो। प्रभु यीशु मसीह में आप बढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं, गलत मत समझना। लेकिन तात्पर्य कहना ये है, जब इसके रहित जब हम काम करते हैं तो काम होता है, लेकिन परमेश्वर का जो महिमा है ईश्वरीय दैविकता में और उसके जो संपूर्णता में, वो काम जो है वहाँ पर कम हो जाता है। हम लोग सुनते हैं भाई बख्सिंग अंकल के बारे में बहुत सुनते हैं, वो टॉयलेट साफ़ करने से लेकर हर एक जितने सारे काम हैं, सभी जो लोग हैं वो क्या है? उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, ये जो वरदान है हमको प्राप्त होता है। जब ये वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान हम में रहता है, वो ईश्वरीय दैविक क्रम में जो है हम परमेश्वर के लिए संपूर्ण रीति से, परिपूर्ण रीति से काम कर सकते हैं। काम होगा, काम ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं होगा, काम होगा मंदिर में, लेकिन वो ईश्वरीय क्रम में जो परमेश्वर को महिमा लेकर आएगा, वो काम जो है परमेश्वर का कहीं ना कहीं असंपूर्ण रह जाता है। इसके लिए ये पवित्र आत्मा अगर समझना है इस बात को, बहुत ही सिंपल उदाहरण है, हम बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। जब इज़राइल के ऊपर कोई भी राजा नहीं था तो परमेश्वर ने नहीं, इज़राइल प्रजा ने बोला कि हमको राजा चाहिए। तो शमूएल के द्वारा परमेश्वर साउल को जो है राजा नियुक्त करता है। राजा नियुक्त करने के बाद आगे जाकर देखते हैं कि राजा नियुक्त होने के बाद उसको वो वचन पढ़ लेते हैं। वो वचन है 1 शमूएल, अगर किसी को मिलता है तो पढ़िएगा। पहला शमूएल है, दूसरा शमूएल है। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, 1 शमूएल उसका 8 अध्याय है। क्षमा चाहता हूँ, 1 शमूएल उसका 10 अध्याय, उसका पहला वचन है। क्षमा चाहता हूँ, पहला वचन 10 अध्याय पहला वचन। तब शमूएल ने कुप्पी लेकर तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे छूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरे जो उसे पहले से जानते थे देखा कि वो, क्षमा चाहता हूँ,
नहीं, सही वचन है। कोई इंग्लिश में पढ़िएगा उसको। पहला शमूएल की किताब उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन ही है। ये जो अभिषेक का काम है, पहला अध्याय उसका पहला शमूएल उसका 9 अध्याय 26 से शुरू होता है, लेकिन 10 अध्याय के पहले वचन में जो है उसको वहाँ पर अभिषेक करता है। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा और इसका संदर्भ आगे है और एक वचन भी है जहाँ पर मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है एक कुप्पी तेल लेकर सौल के ऊपर जो है अभिषेक किया जाता है। किसके लिए? इज़राइल प्रजा के ऊपर अधिकार अर्थात राजा होने के लिए चुना जाता है। अब जब तेल जो है एक मनुष्य के ऊपर उंडेला जाता है पुराने नियम में, तो उसको अभिषेक किया जाता है और उसमें ये जो परमेश्वर का आत्मा है उसमें आकर निवास करता है। अब सौल जो राजा है, जिसको परमेश्वर का अभिषेक मिला है, राजा बन गया है, परमेश्वर का आत्मा है, जो आत्मा परमेश्वर ने उसके अंदर रखा था, उस आत्मा को आगे लेकर जाके जो है उसने खो दिया है। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जितने लोगों ने उद्धार पाया है, जितने लोगों ने बपतिस्मा पाया है और बोलेंगे कि इनमें पवित्र आत्मा है या फिर हमें परमेश्वर का आत्मा है, हम दावा करके बोलते हैं। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि निरंतर हमेशा हमें पवित्र आत्मा रहेगा। पवित्र आत्मा निवास करना, ये पूरा जो काम है हम पर रहता है। उसको हम मौका दे सकते हैं हमें रहने के लिए परमेश्वर को, या फिर उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसको हमारे जीवन से हमारे कामों के द्वारा निकाल दे। यहाँ पर शाऊल ने जो है परमेश्वर के लगाव में बहुत सारे काम हैं। शमूएल नबी ने बहुत सारे आज्ञाएं दिया था, उसका उल्लंघन करके, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके आगे जाके देखते हैं कि उसके बारे में लिखा है 16 अध्याय में उसके 14 वचन में। 16 अध्याय उसका 14 वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया है। इंग्लिश में पढ़िएगा। But the spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. देखिए, डिपार्टेड फ्रॉम सॉल मतलब वहाँ से निकल गया, चला गया है। जो आत्मा, जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया हुआ राजा, जो आत्मा उसमें था, उसने क्या कर दिया? यहाँ पे गवा दिया है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमेशा मुझ में रहेगा अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो। ऐसा होता ही नहीं है। ये केवल हम पर निर्भर है कि हम कितने परिमाण में परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के आज्ञा को मान रहे हैं। अगर हमने परमेश्वर के आत्मा को बारंबार खेदित करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जहाँ पर परमेश्वर जो है हमको उसके आत्मा में विसर्जन कर देगा, छोड़ देगा। अगर वहाँ पर छोड़ दिया तो यहाँ पर क्या लिखा है? उसको दुष्ट आत्मा जो है आ गया और दुष्ट आत्मा उसको सता रहा था। और सेम जो है दाऊद के विषय में देखते हैं कि उसी अध्याय में 13 वचन में लिखा है। मैं पढ़ता हूँ। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ पर क्या लिखा है? दाऊद का भी जो है, दाऊद का लिखा है ना? हाँ, दाऊद का अभिषेक हुआ है। 16 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे तो वो संदर्भ है 13 वचन में। तो वहाँ पर जो है दाऊद का अभिषेक किया है, इसी वचन में, इसी भाग में देखते हैं। और वहाँ पर लिखा है कि अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। मतलब भविष्य तक, जब दाऊद का अभिषेक किया गया वहाँ पर लिखा है भविष्य तक जो है परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर क्या हुआ है? प्रबल से उतरता रहा है। क्या सच में दाऊद के जीवन में परमेश्वर का आत्मा प्रबल से उतरता गया है? क्या दाऊद के जीवन में ऐसा कोई संदर्भ नहीं आया? क्या ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आया है जहाँ पर उसने परमेश्वर के आत्मा को दुखाया है? आया है। जब परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया था, राजा नियुक्त करने के बाद एक ऐसा संदर्भ आया जहाँ पर उसने बत्शेबा के साथ जो है उसने पाप किया है। वो एक राजा है, राजा कहाँ पर युद्ध में होना चाहिए, लेकिन महल के जो है उटरी में जाकर वो टहल फिर रहा है। तो उसने बत्शेबा को देखा स्नान करते हुए और वो वहाँ पर क्या हो गया? ये पाप में गिर कर जो है उसने परमेश्वर के विरुद्ध जो है जो काम नहीं करना था वो काम कर दिया। आगे जाकर उसके पत्नी को मरवाता है, शादी करता है, एक बेटा उत्पन्न होता है सुलैमान। ये सारी बातें हमको पता हैं। लेकिन यहाँ पर ये आदमी, ये जो राजा है, जो परमेश्वर का अभिषेक किया गया हुआ है, और उसके बारे में पहले से ही जब अभिषेक किया लिखा है कि आगे से भविष्य में, मतलब आगे का बता दिया, आगे तक जो है उसका परमेश्वर का जो आत्मा है उसमें प्रबल से उतर आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात को जो है दाऊद खुद जो है अपने बातों में कबूल करता है, जहाँ पर इसने इस बड़े
आज्ञाकारिता को, परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप किया है उसके विषय में। देखिए यहाँ पे दो संदर्भ हैं, यही बताना चाहते हैं, यही विचार है कि परमेश्वर जो है हमको आत्मा देता है, वो आत्मा को हमको हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में रखना हमारा काम है, हमारा जिम्मेदारी है। दो बातें हो सकता है, एक तो पूरी तरह से आत्मा को हम हमारे जीवन से निकाल दे सकते हैं, और दूसरा हो सकता है आत्मा को हम हमेशा किसी ना किसी रूप में उसको खेदी दुख दे सकते हैं। यहाँ पर ये गलत काम करने के द्वारा दाऊद ने जो परमेश्वर के जो आत्मा को जो है उसने खेदित किया है। इसके लिए भजन संहिता 51 में वो बहुत अच्छा अध्याय है और बहुत ही परिचय अध्याय है सभी को। वहाँ पर क्या लिखता है, साम्स चैप्टर 51, अगर ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है दाऊद का जो पश्चाताप है परमेश्वर के पास जो है, जो उसने किया था उस काम के लिए, जो प्रार्थना, जो दुहाई उसने दिया है। पूरा नहीं देखेंगे, उसमें एक वचन देखेंगे, 11 वचन, कोई पढ़िएगा इंग्लिश में। Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखिए ये कैसा प्रार्थना है। यहाँ पर परमेश्वर को पूछता है कि हे परमेश्वर, तेरे उपस्थिति से मुझे मत निकाल, और ये भी बोलता है कि हे परमेश्वर, तेरा जो पवित्र आत्मा है जो मुझे दिया है उससे जो है तू मुझे अलग मत कर। आज के दिनों में देखते हैं कि जो शैतान जो है जब तक हम मंदिर में हैं हम बहुत भले चंगे हैं, कोई भी जो है पाप हमको छू नहीं सकता है। लेकिन जब हम जैसे ही शाम को पूरा पैकअप करेंगे, शाम को दरवाज़ा बंद कर कर मेन गेट लगा कर हम बाहर चले जाते हैं, तभी हमारा जो असली जीवन है हमारा शुरू होता है। व्यक्तिगत रूप में मैं हो या फिर यहाँ पर बैठे जो जवान हैं आप हो, कितने ही बार जो है, जो हमने जो उद्धार पाया है और जो हमने बपतिस्मा लिया है, हम कितने बार परमेश्वर के उस आत्मा को खेदित करते हैं। जब खेदित करते हैं, कितना नुकसान जो है हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो है हम लेकर आते हैं एक दंड के रूप में। ये बात को हमें जानना है। यही कारण है स्टीफनस के बारे में लिखा है, वो पवित्र आत्मा में जो है वो परिपूर्ण था, या फिर पवित्र आत्मा में जो है हमेशा वो बना हुआ था। उसने अपने जीवन में, शायद बहुत सारे संदर्भ उसके जीवन में आए होंगे, उसके बारे में लिखा नहीं है। वो जवानी की हालत में था, मंदिर में सेवकाई करता था और समाज में जाकर परमेश्वर के बारे में बताता था, अद्भुत चिन्हों को वो करता था। ऐसे परिस्थिति आया होगा जहाँ पर पवित्र आत्मा को दुख देने वाला स्थिति आया होगा, लेकिन उसने नहीं दिया है। यहाँ पर उसके बारे में लिखा है वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। इसके लिए आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए वो अपना जान को भी दे दिया है। परमेश्वर हमको यही बताना चाहता है, जो दान हमने परमेश्वर का पाया है, अर्थात जो आत्मा परमेश्वर से हमने पाया है, वो आत्मा को हमें कभी भी साउल के नाई हमारे जीवन से निकाल नहीं देना है, या फिर दाऊद के नाई। ऐसे संदर्भ आएंगे जहाँ पर इस प्रकार हम परमेश्वर के आत्मा को खेदित कर सके, लेकिन वो परीक्षाओं में जो है हमें जयवंत होना है। ऐसी परिस्थिति को लेकर नहीं आना है जहाँ पर परमेश्वर के आत्मा को हम खेदित करें। लेकिन हमेशा हमारे जीवन में ये प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए कि परमेश्वर, तेरे जो आत्मा को जो तूने मुझे दिया है वो मुझसे मत निकाल। अगर वो निकाल देगा तो हमारा बहुत ही दयनीय स्थिति, दरिद्र स्थिति हमारा बन जाएगा। देखते हैं कि अभी साउल का जो जीवन है कैसा है। उसके जीवन में जब ये दुष्टात्मा आ गया, दाऊद ही था जो अपने वीणा गान के द्वारा जो है उस समय के लिए उस दुष्टात्मा को उससे दूर करता था, और साउल को उस समय थोड़े समय के लिए ठीक लगता था। मतलब जो पवित्र आत्मा में बसा हुआ जो इंसान है वो बहुत सारे अद्भुत कामों को कर सकता है, दुष्ट आत्मा को भी जो है वो निकाल सकता है। ये कार्य वहाँ पर दाऊद ने उसी अध्याय में 16 अध्याय में पहले शमूएल के हम देख सकते हैं। इसके लिए प्रिय जवान जो हम यहाँ पर बैठे सारे जो भाई हैं, हमें ये बात हमेशा याद रखना है, हमारे बातों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा किसी भी रूप से हमको मौका नहीं देना है कि जहाँ पर हम परमेश्वर के आत्मा को खेदित करें, या फिर एक बार, 2 बार, 3 बार करते रहेंगे। एक समय आएगा, लिखा है कि इसी 10 अध्याय के 9 अध्याय 10 अध्याय में पढ़ते जाएंगे, वचन याद नहीं है, वहाँ पर लिखा है कि दाऊद परमेश्वर जो है पश्चाताता है, शमूएल भी जो है पश्चाताता है कि क्यों हमने साउल को राजा बनाया है। कारण क्या है, आगे जाकर परमेश्वर के आत्मा को ही जो है उसने अपने जीवन से जो है निकाल लेने की परिस्थिति में अपने आप को लेकर आया है। परमेश्वर हमारे पक्ष में ऐसा पश्चाताप ना करे कि परमेश्वर ने हमको चुना है, लेकिन हमारे जीवन के अवज्ञाकारी का कारण, पवित्र आत्मा को दुख देने के कारण ऐसा जो गवाही परमेश्वर हमारे पक्ष में दे। इसके लिए स्टीफनुस जो है ये हमारे लिए परिपूर्ण उदाहरण है, जहाँ पर उसने अपने जीवन में इस पवित्र आत्मा को निर्भरता से जो है अपने जीवन में रखा है। आगे जाके देखते हैं कि
इसी अध्याय इसी वचन को फिर से पढ़ते हैं। पहला नहीं प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय। और एक संदर्भ है जहाँ पर समय नहीं है, सिर्फ संक्षेप में बताऊँगा। यशायाह की किताब उसका 63 चैप्टर वर्स 10 है। साउल ने अपने जीवन से परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से गवा दिया है। ऐसा संदर्भ भी होता है, आ सकता है हमारे जीवन में। दाऊद के नाई ऐसा भी संदर्भ आ सकता है जहाँ पर हम परमेश्वर के आत्मा को दुख दे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को फिर दोबारा पुनर्स्थापित हम जीवन में कर सकते हैं। और ऐसा भी परिस्थिति जहाँ पर आता है परमेश्वर हमेशा उसके वात्सल्यता को हमारे जीवन में दिखाता है। कई बार हम परमेश्वर का आत्मा को खेदित करते हैं, लेकिन अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह और उसकी जो प्रेम है, दया हम पर दिखाता है। इज़राइल प्रजा के विषय में जो है वो 63 चैप्टर आइज़ाया के लिखा है, उसके 10 वचन में लिखा है। वहाँ पर पढ़ लेते हैं वचन भाग को तुरंत। एक विचार But को they देखकर हम rebelled and बताएंगे। vexed his Holy Spirit, therefore he was हाँ। turned to their enemy and he fought against them. हाँ, वहाँ पर लिखा है वेक्स्ड, मतलब वहाँ पर खेदित किया है परमेश्वर के आत्मा को इज़राइल प्रजा ने। वो अगर वो अध्याय पूरा पढ़ेंगे, हमारा एक गीत भी है, यहोवा ने कितने बड़े उपकार के कामों को उनके जीवन में किया है। ये सारे बातें उन्होंने देखा है, परमेश्वर ने कैसे उनको चलाया है, अगुवाई कर रहा है। ये सारे होने के बाद भी जो है वो आनंदित करते रहे, लेकिन आगे जाकर परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए, अविश्वास में आते हुए, बलवा करते हुए परमेश्वर के आत्मा को उन्होंने खेदित किया है करके लिखा है। इज़राइल प्रजा का ये एक नेचर बन गया था, बारंबार परमेश्वर के आत्मा को खेदित करना है। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर उनको हमेशा उसके दया को, वात्सल्यता को, उनके भलाई को दिखाया है। हमारे पक्ष में ही परमेश्वर दिखाता है, लेकिन ऐसा संदर्भ नहीं लेके आना है जहाँ पर साउल के समान हमारे जीवन से परमेश्वर वो पवित्र आत्मा ही निकाल दे। इस बात को हमेशा हमारे जीवन में याद रखना है। और आखिरी में देखते हैं कि संक्षिप्त में देखेंगे, समय हो गया है। इसी पहला प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, उसका फिर से पढ़ना, जो हमने वचन पढ़ा था अंश के लिए, 5 वचन। तीन वचन पढ़ना, 3 वचन, 6 अध्याय 3 वचन। हाँ, बस हमने विश्वास के विषय में देखा कुछ बातें को, और पवित्र आत्मा के विषय में, और बुद्धिमान के विषय में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बुद्धि से भी परिपूर्ण था। अब हमको बहुत ही परिचय भाग है जहाँ पर लिखा है बुद्धि का आरंभ कहाँ से होता है, बताइए आप लोग। एक वचन है, बहुत ही अच्छा वचन है। हाँ बताइए, कोई बताइएगा, पूरा बताइएगा वचन। हाँ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। कहाँ पर लिखा गया है वो? हाँ, प्रोवर्ब्स में लिखा गया है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7, वहाँ पर लिखा गया है। बहुत ही साधारण रूप में जो है वहाँ पर लिखा गया है, लेकिन बहुत ही मर्म की बात है। अभी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो विजडम है और जो नॉलेज है, ये तीनों में जो है बहुत अंतर है। ये जो विजडम है हर एक को नहीं होता है, ये परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जब परमेश्वर उस बुद्धि को देता है, तब जाकर जो है ये बुद्धिमानी के जो काम हैं परमेश्वर के सेवकाई में या हमारे जीवन में जो है हम उसको लागू कर सकते हैं। अब ये संसार में हम बोल सकते हैं कि अगर विजडम नहीं है तो इतने सारे टेक्नोलॉजी, इतने सारे सब कुछ जो है कैसे हो रहे हैं। ये सारे जो बातें हैं बेस्ड ऑन नॉलेज है, विजडम नहीं है। विजडम बहुत ही अलग है। जब दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर के लिए सामग्री इकट्ठा किया, फिर सुलेमान जो है राजा बना। राजा बनने के बाद जब उसने मंदिर को निर्माण किया, निर्माण करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब परमेश्वर के दर्शन में जो है परमेश्वर ने क्या चाहिए जब मांगा, तो उसने क्या मांगा, परमेश्वर से क्या मांगा, उसको पढ़ लेते हैं। पहले राजों की किताब तुरंत पढ़ लेते हैं। पहले राजों की किताब उसका 3 अध्याय है। उसका 12 वचन। Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. देखिए, ये समझने की आत्मा है। जो बुद्धि है वो परमेश्वर के दैविकता के विषय में क्या सही है क्या गलत है उसके विषय में जो है ज्ञान प्रदान करता है।
ये सारे बातों को जो है उसने पा लिया, लेकिन परमेश्वर से ये जब वर को मांगता है, परमेश्वर उसे संतुष्ट होकर परमेश्वर उसको ये विवेक समझ देता है कि ये जो समझ है, ये बुद्धि है, परमेश्वर जो अनुग्रह कर सुलेमान को देता है। ये विज़डम जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये विज़डम ही है, ये एक बुद्धि है जो हमको परमेश्वर में क्या है और परमेश्वर से बाहर क्या है, इसका जो विवेक है हमको देता है। यहाँ पर यही मांगा है कि प्रजा को, इज़राइल प्रजा को, युदा के देश को किस प्रकार, पूरे इज़राइल के देश को किस प्रकार मुझे चलाना है, किस प्रकार उसका न्याय निवाड़ा करना है, इसके विषय में मुझे बुद्धि समझ देकर जब सुलेमान ने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर ने उसको प्रदान कर दिया है। हम भी जो है परमेश्वर के पास जो है इस बुद्धि को, समझ को पाना है, और यही समझ, यही बुद्धि, यही विवेक को बुरे और भले में जहाँ पर स्टीफनुस ने अपने जीवन में रखा है। पता नहीं यहाँ पर बहुत सारे स्टीफनुस के जो है गुणधर्म हो सकते हैं, लेकिन वो 3 बातें जो है वहाँ पर उनके विषय में 7 जो निपुण पुरुष उनके बारे में लिखा गया है। विश्वास लिखा गया है, पवित्र आत्मा लिखा गया है और बुद्धि लिखा गया है। और ये तीनों बातें हैं, ऐसा है कि ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। दिस आर प्रैक्टिकल थिंग्स है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसे कुछ हो जाता है विचार इसमें। ये पूरे प्रैक्टिकल बातें जो स्टीफनुस ने अपने जीवन में रखा है। और आगे जाके देखते हैं कि 6 अध्याय के, प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 14 वचन से लेकर 37 वचन तक, उसी अध्याय में 6 अध्याय में आगे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सारे लोगों ने उसके ऊपर जो है गलत इल्ज़ाम लगाया और उसको आराधनालय में लेकर जाकर अधिकारी के सामने खड़ा किया। और 7 अध्याय से देखते हैं कि पूरा अध्याय 53 वर्ष तक देखते हैं, 1 to 53, पवित्र आत्मा से भरकर, विश्वास में भरकर और बुद्धि से भरकर। बुद्धि मतलब ये जो परमेश्वर का समझ है और परमेश्वर का जो ज्ञान है और परमेश्वर का जो परिपूर्णता का जो बुद्धि है, उसको पाकर 1 वचन से लेकर 53 वचन तक जो है, पूरे अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक जो है पूरा सारांश जो है बताता है। अभी हम में से किसी को अगर खड़ा कर दिया, अगर बोला कि ऐसा भाषण दे, हम कोई दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। हम 1 संदर्भ 2 संदर्भ बोलेंगे। अभी अंकल ने बोला कि शेयर करने के लिए, मैं भी तिलमिला गया कि क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। लेकिन स्टीफन का जो गुण है उसके जीवन में ऐसा परिपूर्ण था। और लिखा है कि जब मंदिर में कुड़कुड़ाहट शुरू हुआ, ऐसा नहीं लिखा है कि वहाँ पर ये सारे लोग जो है पहले से उभर कर काम कर रहे थे, आकर उनको काम जिम्मेदारी दिया गया है। तब तक ये पीछे छुपे हुए थे, नीचे थे एकदम, उनको कोई पहचान नहीं था। लेकिन जब वो नीचे पीछे छुपे हुए थे, उसी समय जो है लोगों ने क्या किया, अपने जीवन को इस विश्वास में, इस पवित्र आत्मा में, इस बुद्धि में उन्होंने निर्माण किया है। ऐसा नहीं कि इनको कोई पोजीशन दिया है, पोजीशन देने के बाद वो लोग निपुण हो गए हैं विश्वास में, पवित्र आत्मा या बुद्धि में। जब वो छिपे हुए ही थे, उनको कुछ काम नहीं दिया था, ऐसे ही वो पड़े हुए थे, तब भी उन्होंने अपने जीवन को ये 3 बातों में बना कर रखा था। और आगे जाकर देखते हैं कि इसी गुण में उन्होंने, स्टीफनुस ने बिना रुके उन अधिकारी को सामने जो है इतना परमेश्वर के बारे में प्रवचन दिया कि वो सारे जो लोग हैं हैरान चकित हो गए। और इतना, वो 53 के बाद अगर पढ़ोगे आप व्यक्तिगत से पढ़ेगा, समय नहीं है, वो लोग इतना वो स्टीफनुस से इतने जल गए कि उन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर जो है उस पर क्या कर दिया, पथराव कर दिया, पत्थर से फेंक कर उसको मारा गया। आखिरी में जाकर देखते हैं कि उसी प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय में पढ़ लेते हैं वचन भाग को और समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 59-60 पढ़ते हैं। वे स्टीफनुस पर पथराव करते रहे और वो यह प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। इतना कुछ जो है हिंसा वेदना करने के बाद भी, पथराव करके मारने के बाद भी मरने की स्थिति में है, मरने की स्थिति में नहीं, मरने ही वाला है, उसको पता है, फिर भी उसके मुख से क्या निकल रहा है कि यीशु मेरे आत्मा को ग्रहण कर, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया। वहाँ पर वो मर गया करके नहीं लिखा है, वो सो गया है परमेश्वर में। ये कितना श्रेष्ठ जो है स्टीफनुस के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ये बहुत ही चेतावनी है। दिस इज एन चैलेंजिंग लाइफ और दिस इज एन चैलेंजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टीफन इन आवर लाइफ्स। हमारे जवानों के लिए देखिए, अभी खासकर जो है बेरशबा में हम सब, अभी आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, हम जो यहाँ पर है जवान जो काम कर रहे हैं, हमको पता है हम फिज़िकल वर्क कर रहे हैं या आत्मिक सेवा कर रहे हैं। फिज़िकल वर्क जो है बाहर से लोगों को मंगा कर भी हम करवा सकते हैं, वो परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर की ये इच्छा है
ये विश्वास में, ये पवित्र आत्मा में, ये बुद्धि में काम होना चाहिए। अब हम बोलेंगे कि जिसको विश्वास है, जिसको पवित्र आत्मा है, जिसको बुद्धि है, वो पुलपिट में आके सेवा करना चाहिए। यहाँ पर स्टीफनस के बारे में ऐसा लिखा है, ये एट्रीब्यूट जो है उन्होंने पहले से ही, मतलब देखिए यहाँ पर कुड़कुड़ाहट शुरू होने से पहले ही ये लोग वहाँ पर तैयार थे वचन में। ऐसा तैयारी जो है परमेश्वर बेर्शेबा की कलीसिया में जवानों के पक्ष में जाता है। हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे समय में हम जो है हमको ये करना है, वो करना है, हमारा पुरुषार्थ हम जो है दिखाते हैं, लेकिन ये जो गुण है व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के घर में रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये रहेगा, निश्चय परमेश्वर समस्या में भी जो है हमको इस प्रकार के स्टीफनस को या फिर इस प्रकार के साथ जो निपुण पुरुष है हमारे बीच में परमेश्वर खड़ा कर सकता है। इसके लिए आगे जाकर परमेश्वर के लिए वो मारा गया और उसने क्या किया है, आगे जाकर परमेश्वर के लिए अपने अपने प्राणों को भी जो उसने दे दिया है। जो 20 अध्याय 22 वर्ष में पढ़ा है, अगर आपको याद रहेगा, पिछली बार इमियाना ने जब वचन लिया था, किसके बारे में बताया था? पौलुस के बारे में ही बताया था। उसमें शायद अंकल अन्ना ने मेंशन भी किया है, जो फतराव कर रहे थे उसमें पौलुस भी था। जब स्टीफनस को मार रहे थे उसमें क्या था? पौलुस भी था। और उसके कपड़े का जो गवाही है यहाँ पर खुद जो है पौलुस जो है 20 चैप्टर वर्स 22 में 20 चैप्टर 22 में जो है, जो हमने पढ़ा है वचन, उसमें दिया है। देखिए आगे जाके पौलुस का भी रूपांतर होता है, बदल जाता है, और वो भी जो है स्टीफनस के बारे में वो खुद गवाही देता है कि वो प्रभु मसीह के लिए शहीद हुआ है, प्रभु मसीह के लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया है। इसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे कि इस प्रकार के विश्वास में, पवित्र आत्मा में और बुद्धि में, ये सारे जो है ये संसारिक बातों से हमें कंपेयर करके नहीं करना है। ये ईश्वरीय तत्व के स्वभाव में जो है आकर इस बातों का जो है ध्यान हमें करना है। अगर कोई भी है यहाँ पर अभी तक उद्धार नहीं पाया है, हम बहुत बार बोलते हैं कि हम सब सही कर हम परमेश्वर को मानेंगे, और बहुत सारे होते हैं कि एकदम ब्लैंक रहते हैं उद्धार के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, उनको कोई चलन ही नहीं होता है। इसके लिए प्रभु चाहता है कि हर एक जन जो है मन फिराए, उद्धार पाए और बपतिस्मा ले। बहुत सारे संदर्भ है जहाँ पर विश्वास के बाद, उद्धार के बाद बपतिस्मा का कार्य कैसा हुआ है, समय नहीं है, हम देखेंगे नहीं, लेकिन स्टीफनस के जीवन में हम ये बात जानते हैं, हमारे जीवन में ये तीनों जो गुणलक्षण है बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर के लिए ये भावता हुआ जीवन, ऐसा जीवन सिर्फ बोलने में नहीं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करूँगा। पतरस ने भी बोला, प्रभु कौन आएगा आपको मारने के लिए? गुस्सा आकर सैनिक के जो कान को भी काट देता है और बोलता है कि मैं नहीं छोड़ कर जाऊँगा। ऐसा पुरुषार्थ था उसका, लेकिन जब सिचुएशन आया वो भाग के चला गया। छोटी बच्ची पूछती है, तू भी यीशु के साथ था? वो घबरा जाता है। इतना छोटी बच्ची जब पूछ रही है घबरा जाता है। बहुत बार हमने वचन में सुना है, ऐसा स्थिति हमारा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। ये विश्वास नहीं चाहता है, ये पवित्र आत्मा नहीं चाहता, ये बुद्धि नहीं चाहता है। परिपूर्णता चाहता है कि मरने तक परमेश्वर के लिए सिर्फ उसके नाई हम गवाही के रूप में बने रहें, और परमेश्वर के लिए हमारे प्राणों तक को जो है निछावर करने के लिए हम पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर इस वचनों को हमारे लिए आशीष का काम बनाए।